स्मैकडाउन के रिव्यू वाले ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सब लोगों का वेलकम है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे आज के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के शो के बारे में, जिसके अंदर सोलो सिक्वाय और जेकब पार्टू आमने सामने आए। सोलो सिक्वाय ने टामा टोंगा को समवन स्पाइक दर दिया। मेन इवेंट के अंदर 3 हेवीवेट आमने सामने आए। स्टार्टिंग में ड्रू मैकिंटायर, सोलो सिक्वाय और कोडी रोड आमने सामने आए। शो के ऊपर और भी अच्छी अच्छी चीजें हुई। रसलमेनिया के लिए एक मैच भी ऑफिशियल हुआ, तो चीज़ें और भी हुई। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक देखिए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। तो इंट्रो के बाद विदाउट वेस्टिंग ज़्यादा टाइम, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग है वो हमें देखने को मिलती है अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड के साथ में। कोडी रोड आते हैं रिंग के अंदर और हमेशा की तरह वो अपना ज्ञान फैल रहे थे रिंग के अंदर, लेकिन वो ज़्यादा देर तक फैलते तभी ड्रू मैकिंटायर आते हैं और कहते हैं कि भाई तू तो सब लोगों के नाम ले रहा है कि मुझे ये पेश करेगा, ये पेश करेगा, लेकिन इस एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर मैं भी हूँ और मैं तुझे हराऊंगा। रसलमेनिया के अंदर मैं जीतूंगा चैम्बर मैच को। उसके बाद तुरंत ही सोलो सिक्वाय निकल के सामने आते हैं। सोलो सिक्वाय कहते हैं कि भाई तू तो नहीं जीतने वाला, कोडी रोड को मैं देखूंगा। तभी पीछे से बैक स्टेज से हमें एक कार दिखती है जो कि आके खड़ी होती है, जिससे सोलो सिक्वाय निकलते हैं। जेकब पार्टू कहते हैं कि भाई तुम्हारे से मैं बाद में देखूंगा, लेकिन मैं जाता हूं पहले सोलो सिक्वाय के देखूं। जेकब पार्टू भाग भाग के सोलो सिक्वाय के पास जाते हैं। सोलो सिक्वाय जो है वहाँ पर खड़े थे और कहते हैं जेकब पार्टू से कि भाई मैं रोमन रेंस से हार गया, मेरी सारी चीज़ें जो है वो टूट गई, लेकिन मैं अकेले पड़ चुका था, अब मैं वापस आ चुका हूँ, अब सारी चीज़ें ठीक होगी। जेकब पार्टू कहते हैं कि भाई मेरा मेन इवेंट के अंदर मैच होने वाला है चैम्बर के लिए, क्वालिफिकेशन मैच, लेकिन तू अपने रास्ते को देख, मैं अपने रास्ते को देखूंगा। जेकब पार्टू टामा टोंगा निकल लेते हैं और सोलो सिक्वाय अकेले बैक स्टेज पर खड़े हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद जो मेन इवेंट के अंदर हुआ जेकब पार्टू और सोलो सिक्वाय के बीच में, वो काफ़ी ज़्यादा कमाल का था। लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था वुमेन्स के चैम्बर मैच के लिए क्वालिफाइंग मैच। और इस मैच के अंदर नयोमी और चेल्सी ग्रीन एक दूसरे को पेश कर रही थी। मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त था और इस मैच के अंदर जो है नयोमी भी जीत जाती है और साथ ही में जो ट्रेस स्टेटस थी वो उस मैच के दौरान रिंग साइड पर थी। तो जो ट्रेस स्टेटस का सीन है वो भी हमें आगे शो के ऊपर देखने को मिला, लेकिन नयोमी ने एडवांस कर लिया है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था टैग टीम में, जहां पर बर्तो एंड गार्जा जो है वो पेश कर रहे थे MCMGs को। मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त था और इस मैच के अंदर MCMGs वाले जो है वो विक्ट्री अर्न कर लेते हैं और अब वो DIY को चैलेंज करने वाले हैं टाइटल के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिलती है वो होता है यूनाइटेड स्टेट चैम्पियन शिंसके नाकामोरा का रिंग के अंदर आना। वो रिंग के अंदर आते हैं और बहुत मुद्दतों बाद जो है वो रिंग के अंदर आते हैं। रिंग के अंदर वो कहते हैं कि भाई मुझे एक तगड़ा बंदा चाहिए जो कि मुझे चैलेंज करे। तभी जो है मिस आते हैं। मिस कहते हैं कि मैं तुझे चैलेंज करूंगा, मेरी ये चीज़ें जो है मैंने अचीव की है। उसके बाद एलिनाइट भी निकल के सामने आते हैं। एलिनाइट मिस से कहते हैं कि भाई तूने क्या कुछ किया है, मैंने बहुत सारी चीज़ें उखाड़ी है, मैं US चैम्पियन भी रहा हूँ, ये टाइटल मेरे से जीती गई है तो मैं इसको जीतूंगा। तभी निकेल्डिस निकल के सामने आते हैं और कहते हैं कि भाई तुम दोनों लड़ो, जो भी जीतेगा वो शिंसके नाकामोरा को पेश करेगा US टाइटल के लिए। तभी इन दोनों के बीच में मैच होता है। मैच के अंदर एलिनाइट आसानी के साथ विक्ट्री अर्न कर लेते हैं। अब LA नाइट और शिंसके नाकामोरा का US टाइटल के लिए मैच हमें देखने को मिलेगा, वो मे भी चैम्बर के अंदर भी हो सकता है। लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था काफ़ी ज़्यादा कमाल का चीज़, जहां पर R-Truth पेश कर रहे थे कार्मेलो हेज को। मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त है। इस मैच के अंदर आसानी से कार्मेलो हेज जो है वो विक्ट्री अर्न कर लेते हैं, लेकिन ये मैच काफ़ी कमाल का, काफ़ी फनी सा मैच था। तो आप लोगों को कैसा लगा? इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था सेमी ज़ैन का अफेयर होना। वो वहाँ पर प्रोमो कट करते हैं और वो इज़ अ वीडियो फुटेज वगैरह जो है वो आए हुए थे शायद से। तो ऐसे में जो सेमी ज़ैन है वो कहते हैं कि भाई केविन ओवेंस से कि मैं बिल्कुल 100% नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं केविन ओवेंस से ये बात कहना चाहता हूँ कि मैं वहाँ पर आया था तुम्हारी हेल्प के लिए, लेकिन वहाँ पर जब मैंने देखा कि कोडी रोड है तो कोडी रोड के साथ भी मेरी दोस्ती है, तो इस वजह से मैं वहाँ पर नहीं आया। तूने मेरे ऊपर अटैक करके काफ़ी गलत किया, अब मैं तेरे पिछवाड़े तोड़ने वाला हूँ और मैं रेडी हूँ तुमसे मैच लड़ने के लिए। केविन ओवेंस भी अपनी सफाई वगैरह देने लगते हैं, लेकिन सेमी ज़ैन कहते हैं कि भाई मैं तुझे मैच के अंदर पेश करूंगा। तो यहाँ पर जो है एक और मैच जो है WWE ऐसा लग रहा है कि रेसलमेनिया 41 के लिए ऑफिशियल करवाने वाली है आने वाले कुछ टाइम में। लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था नाया जैक्स और टिफनी स्ट्रैटन के बीच में वुमेन्स
टाइटल के लिए मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त है। इस मैच के अंदर जो टिफनी स्ट्रैटन है वो तो नहीं जीतती, क्योंकि ये जो मैच है वो नो डिस्क्वालिफिकेशन के अंदर एंड होता है। टिफनी स्ट्रैटन जो है वो टाइटल को रिटेन कर लेती है, लेकिन नाया जैक्स फिर भी अटैक कंटिन्यू करती है। उसके बाद ट्रिश स्ट्रेटस निकल के सामने आती है, ट्रिश स्ट्रेटस को भी बुरी तरीके से पहल देती है कैंडिस लेरे और नाया जैक्स की टीम। उसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है, तभी आती है शार्लेट फ्लेयर, वो चेयर पर आकर बैठ जाती है और कहती है कि भाई टिफनी स्ट्रैटन वहाँ पर पड़ी हुई थी, और टिफनी स्ट्रैटन से कहती है कि भाई मैं तुझे ही पेश करूँगा, चैलेंज करती हूँ रेसलमेनिया 41 के लिए, इस टाइटल के लिए। तो यहाँ से एक और जो मैच है वुमेंस टाइटल के लिए, यानी टिफनी स्ट्रैटन और शार्लेट फ्लेयर का जिस तरीके से रूमर्स अपडेट्स आ रहे थे, तो वो WWE ने ऑफिशियल कर लिया है रेसलमेनिया 41 के लिए। और यहाँ से हमें ये भी पता चला कि चैम्बर के अंदर नाया जैक्स और कैंडिस लेरे जो है वो पेश करने वाली है ट्रिश स्ट्रैटस और टिफनी स्ट्रैटन को। ये मैच भी WWE ने ऑफिशियल कर लिया है एलिमिनेशन चैम्बर 2025 के लिए। और साथ ही में लीली भी, हमें जो एलेक्सा ब्लिस है वो भी हमें बैक स्टेज में देखने को मिली। एलेक्सा ब्लिस कहती है कि भाई लीली मुझे कह रही है और इसकी ख्वाहिश है कि मैं जाऊं चैम्बर के अंदर और वहां पर जीतूं और उसके बाद मैं रेसलमेनिया को मेन इवेंट करूं। तो यहाँ पर जो एलेक्सा ब्लिस है उसको WWE लगातार टेलीविज़न के ऊपर दिखा रही है। तो ऐसे में वो बैक स्टेज से थी, लेकिन WWE ने टेलीविज़न के ऊपर उसको अपेयर किया। इसके बाद जो नेक्स्ट और मेन इवेंट हमें शो के ऊपर देखने को मिला वो था मेंस चैम्बर मैच के लिए क्वालिफाइंग मैच, और मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त था। एक ट्रिपल थ्रेट मैच था जहाँ पर डेमन पीस पेश कर रहे थे जो ब्रॉन स्ट्रोमन है, और जेकब पार्टू रिंग साइड पर टामा ठोंगा भी खड़े थे। मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त है। इस मैच के अंदर एक मूवमेंट ऐसा आता है जब चेयर जो है वो गले में फंसा दी जाती है ब्रॉन स्ट्रोमन की, और जो जेकब पार्टू है वो 2 बार हिप अटैक कर चुके होते हैं। तीसरी बार जैसे ही जाते हैं तो वो चेयर निकालते हैं, ब्रॉन स्ट्रोमन उससे अटैक करते हैं जेकब पार्टू के ऊपर बुरी तरीके से, और वो चेयर उसके गले में फंसाते हैं। और जैसे ही वो हिप अटैक करने चलते हैं, सोलो सिक्वाई पीछे से आते हैं, समोन स्पाइक लगा देते हैं ब्रॉन स्ट्रोमन को, और उसके बाद जो कोडी रोड है वो भी आते हैं रिंग के अंदर। ब्रॉन स्ट्रोमन धराशायी थे, वहाँ पर जो डेमन प्रीस्ट है वो मौके का फ़ायदा उठाते हैं, वो अपना फिनिशर ठोक देते हैं और इस मैच के अंदर विक्ट्री अर्न कर लेते हैं। लेकिन वहाँ पर जो कोडी रोड है वो क्रॉस रोड्स भी लगा देते हैं सोलो सिक्वाई को, लेकिन उसके बाद टामा टोंगा उसको पकड़ लेते हैं, और जैसे ही समोन स्पाइक लगाने जाते हैं सोलो सिक्वाई तो वो गलती से टामा टोंगा को लग जाता है। टामा टोंगा भी वहाँ पर पड़े थे। उसके बाद जेकब पार्टू रिंग से काफ़ी गुस्से में आते हैं और सोलो सिक्वाई से कहते हैं कि भाई तूने काफ़ी ज़्यादा गलत किया मेरे बंदे के साथ में, और वहाँ से निकल जाते हैं। और जो सोलो सिक्वाई है वहाँ पर कड़े के कड़े अकेले रह जाते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि WWE सोलो सिक्वाई का बेबी फेस टर्न जो है वो प्लान कर रही है, और काफ़ी ज़्यादा कमाल का स्मैकडाउन था। तो आप लोगों को कैसा लगा? वेल, इसके रिगार्डिंग अपने नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। और हमारी जो आज की वीडियो थी वहीं तक की थी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों को हमेशा ऐसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोस देखने को मिलती रहती है। तो मिलता हूँ आपसे बहुत ही ज़्यादा जल्दी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो अंटिल दैट टाइम स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग रसल केचर।